मनु की 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति के यज्ञ और दक्षिणा नाम का जोड़ा हुआ। देवहूति जी के कपिल भगवान हुए और प्रसूति की 16 कन्याएं हुई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 कन्याएं हुई। 13 धर्म को, एक अग्नि, एक पितृ और एक भगवान भोले बाबा को, माता सती, जिनका विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। यहां कहते हैं कि भोले बाबा के संग में विवाह तो हो गया, लेकिन भोले बाबा से पटती नहीं थी दक्ष की। अब महाराज शिव पुराण है, अब बड़ा विस्तार है, लेकिन सूक्ष्म रूप में ही जितना भोले बाबा कृपा करेंगे, अनुकंपा करेंगे, उतना ही हम आपके सामने परुसवाई कर देंगे। यहां भोले बाबा की दक्ष के साथ में पटती नहीं थी, विवाह हो गया। और यहां भोले बाबा का अपमान करने के लिए एक दिन दक्ष ने यज्ञ का विस्तार किया। एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें सभी की आभूति को वो प्रदान करेगा, लेकिन एक आभूति से वंचित हो जाएगा। बोले कौन? महादेव को आभूति नहीं दी जाएगी। और जिस यज्ञ में महादेव की आभूति नहीं जाती, वो यज्ञ विध्वंस हो जाता है, वो यज्ञ असफल हो जाता है। यज्ञ का प्रारंभ हुआ, उत्सव के रूप में यज्ञ का विस्तार हुआ। माता सती कैलाश से कहते हैं दक्ष प्रजापति के पास आई, और जैसे ही इन्होंने देखा कि मेरे पिता ने जो यज्ञ किया है उसमें सभी देवी देवताओं को भाग मिल गया, सभी देवी देवताओं को स्थान मिल गया, बस एक को नहीं मिला है। बोले कौन? मेरे पति को नहीं मिला है। और कहते हैं कि जिस स्थान पर पति का सम्मान ना होना, उस स्थान को पत्नी को त्याग देना चाहिए। श्री सती माता कहती हैं मैं इस स्थान पर आ ही क्यों गई, और आकर के भी मैंने कुछ समय व्यतीत किया, और कुछ समय व्यतीत करके भी मेरे कानों में मेरे पति की निंदा इस दक्ष के द्वारा मैंने श्रवण करी। अब ये कान ही नहीं रहे, अब ये शरीर ही नहीं रहे, अब ये हाथ ही नहीं रहे। उनके अंदर से दिव्य ज्योति प्रकट हुई, ज्वाला प्रकट हुई, और उसी ज्वाला में जल करके माता सती राख हो गई। तदुपरांत वही सती माता हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में आई, और यहां हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में भगवान भोले बाबा के साथ में इनका विवाह हुआ। कहते हैं कि यहां पर जब सती जली थी ना, ये सूचना नारद जी ने जब भगवान भोले बाबा को दी, तो भगवान भोले बाबा ने क्रोध में आकर के ऐसा तांडव किया। शिव पार्वती जी के विवाह होने पर जब भगवान भोले बाबा की जो सवारी निकलती है, दिव्य है, अवधूत का वेश धारण कर रखा है। कहते हैं हिमालय देख करके पहली नजर में तो घबरा गया था कि मैं किससे अपनी पुत्री का विवाह कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं। तो भगवान विष्णु आए और इन्होंने ठाकुर का, भोले बाबा का पहली बार श्रृंगार किया। और जब श्रृंगार करके, जब भोले बाबा ने सुंदर सा श्रृंगार धारण किया, जो अवधूत वेश धारण किए हुए था, जब श्रृंगार को धारण किया, ये दुनिया में प्रमाण है, जो कृष्ण भक्त होगा उससे पहले शिव भक्त जरूर होगा, क्योंकि शिव जो है वो कृष्ण के पास जाने का मार्ग है। देख लेना, जो कृष्ण भक्त होगा उससे पहले उसने शिव की उपासना जरूर की होगी, और वही श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर सी लीला का वर्णन करने के तदुपरांत आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, मैंने अभी आपको 3 पुत्रियों के बारे में बताया था, अब मनु के पुत्रों की चर्चा श्रवण करो। प्रियव्रत और उत्तानुपात 2 पुत्र थे। इसमें उत्तानुपात की 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। आपको देर तो नहीं हो रही? आप किस किस लोगों को देर नहीं हो रही, जरा हाथ ऊपर करें।
एकाध लोगों ने तो घड़ी दिखानी शुरू कर दी थी मोए कि महाराज जी अब जो ये क्या कहते हैं, ये जो विषय है इसी विषय पर विश्राम होगा, लेकिन आज का मुख्य विषय है श्री ध्रुव चरित्र है। आज से भक्तों की कथा भी प्रारंभ हो जाएगी। उत्तानुपाद, मर्म समझना इसको और ध्यान से। उत्तानुपाद जिसकी बुद्धि हमेशा उल्टी रहती है, जो हमेशा उल्टा ही सोचे साहब। अब महाराज कथा में आएगा तो वो कथा का रसपान नहीं करेगा, वो कथा में पहले तो गलतियां देखोगे साहब। इसकी जगह पर ये यहां पर होता तो ये बहुत अच्छा होता, अब इसकी जगह पे ये होता, अरे व्यास जी ने ये गलत बोल दिया बस। अब महाराज व्यास जी ने एक चीज गलत बोल दी, पहाड़ टूट गया उसके ऊपर, उसको मुद्दा मिल गया। अब महाराज आज की जो सब्जी बनी उसमें नमक थोड़ा तेज हतो, अब वो पूरे 3 घंटे महाराज और उसको सिवाय गलती के और कुछ नहीं दिखाई देगी। मतलब ये समझ लो कथा आने का साफल्य ही उसका गलती देखना ही है महाराज। तो कुछ लोग ऐसे उल्टी बुद्धि के होंगे महाराज। सुरुचि, भोग वृत्ति, सुनीति, आध्यात्मिक वृत्ति। सुरुचि के उत्तम, भोग वृत्ति का जो सामान है, जिसकी वृत्तियां भोग की होती है ना, जिसकी इंद्रियां भोग की होती हैं, उनके पास में भोग की ही वस्तु आती है। जो भोग का सामान स्वरूप है वो उत्तम, और जो आध्यात्मिक सामान है, जो आध्यात्मिक प्रसाद का स्वरूप है वो ध्रुव। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। प्राय ये देखा जाता है कि बुद्धि किसके साथ में रहती है। उत्तम किससे ज्यादा लगाव था? सुरुचि के साथ। बोले हमारी बुद्धि किसके साथ में ज्यादा करीब रहती है? बोले भोगों के साथ में। अब हम अगर कहें, किसी ने कहा भैया वृंदावन चलो, अरे वृंदावन तो अभी बाद में हो आएंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने चलो महाराज, वहां पर ही प्राण सूख जाए। 21 किलोमीटर कौन चलेगा महाराज? और जैसे तैसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने को प्रयास किया तो परिक्रमा लगाते समय टमटम दिख गो महाराज। अब वो टमटम से परिक्रमा लगाए। अब मैं सोचूं टमटम से परिक्रमा लगा के कौन सा पुण्य मिलेगा महाराज? अब टमटम भी पहले हतो, जे भी रिक्शे से भी पहले चलो लग जाती। अब तो महाराज 4 पहिया को जो वाहन है वो साए सीधा कोई भक्त परिक्रमा लगावे, हॉर्न बजाते हुए उसके चांद से निकलो। महाराज इतना क्रोध आता होगा संत को। आप जरा एक बात अपने हृदय में विराजमान करो, कोई निरंतर नाम का उच्चारण करके जा रहा है और आप उसके पीछे से हॉर्न बजाते हुए जा रहे हो।